क्या आपने कभी सोचा है कि आपके खरीदारी के फैसले दरअसल आपके अपने नहीं होते? क्या आपको लगता है कि आपकी पसंद और नापसंद खालिस्तन आपकी मंतक का नतीजा है? हकीकत यह है कि हर रोज, हर लम्हा जब आप कोई चीज खरीदते हैं या खरीदने का इरादा करते हैं तो आप एक ऐसे ताकतवर खेल का हिस्सा होते हैं जहां आपका दिमाग आपकी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ये खेल न्यूरो मार्केटिंग कहलाता है। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबिल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। एक ऐसा शोबा जहां माहिरीन खरीदार की नफ्सियात, गहरे जज्बात और दिमागी मुहर्रकात को इतनी बारीकी से समझते हैं कि वो आपको खरीदारी पर आमादा कर देते हैं, अक्सर बगैर आपको मालूम हुए। ये सिर्फ इश्तहारात नहीं, ये आपके लाशऊरी जहन के साथ खेला जाने वाला एक ज़हीन खेल है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपके दिमाग के साथ ये खेल कैसे खेला जाता है और कैसे आप इस चाल से निकलकर अपने फैसलों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आए इस पोशीदा दुनिया की पर्दा कुशाई करें, मार्केटिंग के 15 फ्रॉड को जानें। नंबर 1, कमी का वहम। क्या कभी आपने ऑनलाइन खरीदारी करते हुए देखा है कि लिखा हो जल्दी करें, सिर्फ 2 रह गई हैं, या ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है? ये सादा सा जुमला एक गहरा नफ्सियाती खेल खेलता है जिसे कमी का वहम यानी स्कैरसिटी इल्यूजन कहते हैं। हमारा दिमाग कुदरती तौर पर इस चीज की ज्यादा कदर करता है जो कम दस्तयाब हो। जब हमें लगता है कि कोई चीज खत्म होने वाली है तो हमारे अंदर इसे हासिल करने की शदीद ख्वाहिश पैदा हो जाती है। इसे नफ्सियाती इस्तिलाह में फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कुछ छूट जाने का खौफ कहते हैं। मार्केटर्स इस खौफ को इस्तेमाल करते हुए सारिफीन को जल्द अज जल्द खरीदारी पर आमादा कर देते हैं। यह हरबा हमारी मंतक को पसे पुष्ट डाल देता है और जज्बात को उबार का फौरी फैसला करवाता है, अक्सर बगैर ये सोचे कि आया हमें वाकई इस चीज की जरूरत है या नहीं। नंबर 2, कीमत का धोखा। आपने अक्सर दुकानों या ऑनलाइन स्टोर पर देखा होगा कि एक प्रोडक्ट की असल कीमत काट कर इसके साथ नई कम कीमत लिखी होती है। पहले 9,999, अब सिर्फ 4,999। ये तकनीक एंकरिंग कहलाती है। इसमें पहले एक बुलंद कीमत यानी एंकर को हमारे जहन में फिक्स कर दिया जाता है, चाहे वो कीमत कभी हकीकी रही हो या नहीं। फिर जब इसके मुकाबले में एक कम कीमत पेश की जाती है तो हमें वो बहुत सस्ती और फायदेमंद लगती है। हमारा दिमाग इब्तदाई कीमत को एक पैमाने के तौर पर इस्तेमाल करता है और नई कीमत को इसके तनासब से परखता है। यह हरबा हमें ये एहसास दिलाता है कि हम एक बेहतरीन सौदा कर रहे हैं, हालांकि हो सकता है कि नई कीमत भी इस प्रोडक्ट की असल कदर से ज्यादा हो। यह हमारी कीमतों के अदराक को मुतासर करके खरीदारी का फैसला आसान बना देता है। नंबर 3, गैर जरूरी ऑप्शन। डिकॉय इफेक्ट एक ज़हीन मार्केटिंग हिकमत अमली है जिसमें सार्फ को 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं ताकि वो एक खास ऑप्शन को सबसे ज्यादा पुरकशिश समझे। एक क्लासिक मिसाल पॉपकॉर्न साइज की है। छोटा साइज 200 रुपए, दरमियाना साइज 400 रुपए और बड़ा साइज 410 रुपए। इस सूरत हाल में दरमियाना साइज 400 रुपए एक गैर जरूरी ऑप्शन के तौर पर काम करता है। ये ऑप्शन अपनी कीमत के लिहाज से इतना गैर पुरकशिश है कि ये बड़े साइज 410 रुपए को एक बहुत बेहतर सौदा बना देता है। क्योंकि सिर्फ 10 रुपए ज्यादा हैं, बहुत बड़ा पॉपकॉर्न मिल रहा होता है। सार्फ दरमियाने साइज को नजरअंदाज करके बड़े साइज की तरफ माइल हो जाता है, जबकि दरमियाना साइज दरअसल किसी को खरीदने के लिए नहीं बल्कि बड़े साइज को नुमाया करने के लिए रखा गया था। यह हरबा हमारी फैसला साजी को मुतासर करता है और हमें महंगा ऑप्शन चुनने पर आमादा करता है। नंबर 4, रंगों की चाल। रंग सिर्फ बसरी खूबसूरती का जरिया नहीं होते बल्कि वो हमारे जज्बात और नफ्सियात पर गहरा असर डालते हैं। मार्केटर्स इस बात से बखूबी वाकिफ हैं
और रंगों की नफ्सियात, कलर साइकोलॉजी को अपनी मसनूआत, ब्रांड, लोगो और इश्तहारात में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर सुर्ख रंग अक्सर अर्जेंसी, रायत, खतरे और जोश का एहसास दिलाता है। यही वजह है कि सेल के ऐलानात में सुर्ख रंग कसरत से इस्तेमाल होता है। नीला रंग एतमाद, सुकून और इस्तेहकाम का एहसास देता है, इसलिए अक्सर बैंक और कारपोरेट कंपनियां इसे इस्तेमाल करती हैं। सब्ज रंग सेहत, फितरत और ताजगी को जाहिर करता है। ब्रांड्स इन रंगों का इस्तेमाल सार्फिन के लाशौरी जहन पर असरअंदाज होने के लिए करते हैं, ताकि वो एक खास जज्बात से जुड़कर खरीदारी का फैसला करें। नंबर 5, घड़ी का दबाव। ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त आपने अक्सर वेबसाइट्स पर एक घड़ी चलती हुई देखी होगी। ऑफर खत्म होने में सिर्फ चंद सेकंड बाकी हैं और घड़ी चल रही होती है। ये अर्जेंसी टाइमर कहलाता है और ये एक ताकतवर न्यूरो मार्केटिंग हरबा है। इसका मकसद सार्फ के दिमाग में एक फौरी इमरजेंसी और दबाव की कैफियत पैदा करना है। जब हम एक उल्टी गिनती चलती देखते हैं तो हमें ये खौफ महसूस होने लगता है कि अगर हमने अभी फैसला ना किया तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। ये दबाव हमारी मंतकी सोच पर हावी हो जाता है और हमें जल्दी में खरीदारी का फैसला करने पर मजबूर करता है, चाहे हमें इस प्रोडक्ट की फौरी जरूरत ना भी हो। ये घड़ी हमें एहसास दिलाती है कि वक्त खत्म हो रहा है और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें कुछ करना चाहिए। नंबर 6, लम्स का असर। हम इंसानों का चीजों को छूने और महसूस करने का एक फितरी रुझान होता है। टच टू बाय या लम्स का असर इसी नफ्सियात पर मबनी है। जब हम किसी दुकान में किसी चीज को हाथ में लेते हैं, इसे महसूस करते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए किसी प्रोडक्ट की तस्वीर को जूम करके देखते हैं, तो हमारे दिमाग में एक मालकियत का तासुब, ओनरशिप बायस पैदा होता है। लाशौरी तौर पर हमारा दिमाग ये समझना शुरू कर देता है कि ये मेरी है। ये मलकियत का एहसास इस प्रोडक्ट से एक जज्बाती लगाव पैदा करता है और हमें इसे खरीदने पर ज्यादा आमादा करता है। यही वजह है कि स्टोर्स में चीजों को इस तरह रखा जाता है कि ग्राहक उन्हें आसानी से छू सकें, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हाई रेजोल्यूशन तस्वीर और जूम फंक्शंस दिए जाते हैं ताकि सार्फ महसूस कर सके कि वो प्रोडक्ट के करीब है। नंबर 7, मुफ्त का लालच। 1999 रुपए की खरीदारी पर फ्री डिलीवरी। ये जुमला बज़ाहिर बहुत दिलकश लगता है, लेकिन यह अक्सर एक मुफ्त का लालच, फ्री शिपिंग ट्रैप साबित होता है। हमारा दिमाग मुफ्त की चीज की तरफ गैर मामूली कशिश महसूस करता है। हमें लगता है कि हम एक बड़ा फायदा हासिल कर रहे हैं, हालांकि हम अक्सर इसके बदले में ज्यादा कीमत अदा कर देते हैं। इस हरबे में मार्केटर्स डिलीवरी चार्जेस से बचने के लिए हमें ऐसी चीजें भी खरीदने पर उकसाते हैं जो दरअसल हमें नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर आपको सिर्फ एक किताब चाहिए थी जो 1500 रुपए की है, लेकिन फ्री डिलीवरी के लिए आप मजीद 500 रुपए की कोई और चीज भी खरीद लेते हैं। इस तरह मुफ्त की आड़ में आप अपनी जरूरत से ज्यादा खरीदारी कर लेते हैं और कंपनी का मुनाफा बढ़ जाता है। नंबर 8, दूसरे भी ले रहे हैं। हम इंसान समाजी मखलूक हैं और हम पर दूसरों के रवैये का गहरा असर होता है। सोशल प्रूफ, समाजी सबूत का हरबा इसी नफ्सियाती असूल पर मबनी है। जब हम देखते हैं कि 1200 लोगों ने आज ये प्रोडक्ट खरीदा या इसके हजारों मुस्बत रिव्यूज हैं, तो हमारा दिमाग ये सोचता है कि अगर इतने सारे लोग इस चीज को खरीद रहे हैं तो ये जरूर अच्छी होगी। ये एक तरह से दूसरों की तस्दीक है जो हमें अपनी खरीदारी के फैसले में ज्यादा महफूज महसूस कराती है। खास तौर पर जब हम किसी नई या गैर यकीनी सूरत हाल में होते हैं तो हम दूसरों के रवैये की नकल करते हैं। मार्केटर्स इस हरबे का इस्तेमाल करते हुए मसनूआत की मकबूलियत का तासुर देते हैं और हमें ये यकीन दिलाते हैं कि हमारा फैसला दुरुस्त है। नंबर 9, सिर्फ अच्छे रिव्यूज दिखाना। जब आप किसी प्रोडक्ट के रिव्यूज देखते हैं तो क्या आपने कभी गौर किया है कि सबसे ऊपर हमेशा 5 स्टार्स वाले कमेंट्स या जज्बाती कहानियां क्यों नजर आती हैं? यह रिव्यू हाईलाइटिंग का हरबा है। इसमें मार्केटर्स जानबूझकर सिर्फ इंतहाई मुस्बत आरा और जज्बाती फीडबैक को नुमायां करते हैं
ताकि सार्फ के लाशऊर पर गहरा असर डाल सकें। हमारा दिमाग मनफी मालूमात की बजाय मुस्बत जज्बाती कहानियों पर ज्यादा रद्द अमल जाहिर करता है। जब हम देखते हैं कि लोग किसी प्रोडक्ट से कितने खुश हैं तो हम खुद भी इससे वही खुशी हासिल करने की ख्वाहिश करने लगते हैं। यह हरबा हमें जज्बाती तौर पर मुतासर करके फैसले करने पर मजबूर करता है और हम प्रोडक्ट की खामियों या मनफी पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं। नंबर 10, नरमी से मनवाना। विस्पर सेलिंग या नरमी से मनवाना मार्केटिंग का एक ऐसा नफीस हरबा है जो सार्फिन की नफ्सियात को बहुत बारीकी से निशाना बनाता है। इसमें आवाज का लहजा, अल्फाज का इंतखाब, पस मंजर में चलने वाली मौसीकी और पेशकश का मजमूई अंदाज इतना नरम, पुरस्कून और पुरएतमाद होता है कि सार्फ लाशौरी तौर पर मुतासर होने लगता है। इश्तहारात में इस्तेमाल होने वाली पुरस्कून आवाजें, खुशगवार धुनें और मुतमईन चेहरे एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं जहां सार्फ को महसूस होता है कि ये प्रोडक्ट इसे सुकून, इत्मीनान और खुशी देगी। ये बराह रास्त हुक्म नहीं देता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता सार्फ के दिमाग को कायल करता है और इसे इस बात पर मुतफिक होने पर आमादा करता है कि यह प्रोडक्ट इसके लिए बेहतरीन है। यह हरबा लाशौरी सतह पर जज्बात को उबार कर फैसला साजी को मुतासर करता है। नंबर 11, अल्फाज की जादूगरी। फ्रेमिंग बायस। अल्फाज की जादूगरी एक नफ्सियाती रुझान है जहां मालूमात को पेश करने का अंदाज हमारे फैसले पर गहरा असर डालता है। मिसाल के तौर पर 90% फैट फ्री कहने का असर 10% फैट कहने से कहीं ज्यादा होता है, हालांकि दोनों का मतलब एक ही है। हमारे दिमाग को मुस्बत फ्रेमवर्क में पेश की गई मालूमात ज्यादा पुरकशिश लगती है। मार्केटर्स अल्फाज के इंतखाब और जुमलों की साख्त को इस तरह से तरतीब देते हैं कि वो सार्फ के दिमाग में खास तस्वर पैदा कर सकें। ये हरबा प्रोडक्ट के फ़वाइद को नुमायां करने और उसकी खामियों को कम अहम दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। यह हमें मंतकी सोचने की बजाय पेश करदा अल्फाज के जज्बाती या मुस्बत तासर पर मबनी फैसले करने पर मजबूर करता है। नंबर 12, जगह का जादू। दुकान में चीजों की तरतीब महज इत्तेफाक नहीं होती बल्कि ये एक सोची समझी प्लेसमेंट स्ट्रेटजी जगह का जादू का हिस्सा है। मार्केटर्स जानते हैं कि चीजों को कहां रखा जाए कि वो सार्फिन की नजर में आएं, इनके हाथ लगें और वो जल्द अज जल्द खरीदारी का फैसला करें। आमतौर पर महंगी और ज्यादा मुनाफा बख्श मसनूआत को आंख की सतह आई लेवल पर रखा जाता है ताकि वो आसानी से नजर आएं। सस्ती या कम मुनाफा बख्श चीजें नीचे या गैर नुमायां जगहों पर होती हैं। बच्चों के लिए बनाई गई मसनूआत को इनकी आंखों की सतह पर रखा जाता है। ये तरतीब खरीदारों के रास्ते, इनकी तवज्जो और इनकी फैसला साजी को मुतासर करती है। यह हरबा सार्फ के लाशौरी जहन पर काम करता है, इसे खास मसनूआत की तरफ राग़िब करता है और खरीदारी की तहरीक देता है। नंबर 13, खुशबू, आवाज और लम्स। हमारे पांचों हवास हमारी यादाश्त, जज्बात और फैसलों पर गहरा असर डालते हैं। सेंसरी ब्रांडिंग, हस्सियाती ब्रांडिंग एक ऐसा हरबा है जिसमें ब्रांड्स सिर्फ बसरी चीजों पर नहीं बल्कि खुशबू, आवाज, लम्स, बाज़ औक़ात जायके पर भी तवज्जो देते हैं। दुकान में मखसूस खुशबू जैसे काफी या बेकरी की खुशबू ग्राहक को ज्यादा देर रुकने और खरीदने पर आमादा कर सकती है। खास किस्म की मौसीकी सुकून या जोश पैदा कर सकती है। प्रोडक्ट के पैकेजिंग का लम्स या कपड़े का एहसास भी खरीदारी के फैसले में अहम किरदार अदा करता है। ये हस्सियाती तजर्बात एक मखसूस मूड और याददाश्त पैदा करते हैं जो ब्रांड के साथ जुड़ जाती है। ये हरबा लाशौरी तौर पर सार्फ के जहन में एक मुस्बत तासर कायम करता है और उसे खरीदारी की कैफियत में ले आता है। नंबर 14, नकाली की फितरत। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स, आईना न्यूरॉन्स होते हैं जो हमें दूसरों के जज्बात और अमाल की नकल करने में मदद देते हैं। जब हम किसी को हंसते देखते हैं तो हमें भी हंसी आने लगती है और जब कोई उदास होता है तो हम भी हमदर्दी महसूस करते हैं। मार्केटर्स इस फितरी रुझान को मिरर न्यूरॉन्स के हरबे में इस्तेमाल करते हैं। इश्तहारात में
लोग किसी प्रोडक्ट को खुशी, इत्मीनान या कामयाबी के साथ इस्तेमाल करते दिखाए जाते हैं। हमारा दिमाग इन्हीं जज्बात को महसूस करने लगता है, गोया हम खुद इस तजर्बे से गुजर रहे हैं। ये हमें लाशऊरी तौर पर ये प्रोडक्ट खुद के लिए चाहने पर उकसाता है, क्योंकि हम भी वही मुस्बत जज्बात और तजर्बा हासिल करना चाहते हैं जो हम इश्तहार में देख रहे हैं। नंबर 15, एक बार कुछ खरीदा तो बाकी सब आसान। कमिटमेंट बायस, अहद का तअस्सुब एक नफ्सियाती रुझान है, जहां एक बार जब हम किसी छोटी चीज के लिए राजी हो जाते हैं या कोई छोटा फैसला कर लेते हैं तो फिर इससे मुतल्लक बड़े फैसले करना आसान हो जाता है। मार्केटर्स इस हरबे को छोटे लेवल पर रजामंदी, फुट इन द डोर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बार ट्राई करें या फिर ऑटो सब्सक्रिप्शन हो जाता है, या सिर्फ ईमेल एड्रेस दें और मुफ्त ई बुक हासिल करें, जिसके बाद आपको लगातार प्रमोशनल ईमेल्स मिलना शुरू हो जाती हैं। एक बार जब सार्फ एक छोटा सा अहद जैसे मुफ्त ट्रायल या ईमेल साइन अप कर लेता है तो इसे खुद को इस अहद से हम आहंग रखने के लिए बड़े फैसलों जैसे सब्सक्रिप्शन खरीदने की तरफ धकेला जाता है। यह हरबा हमारी मुस्तकिल मजाजी की ख्वाहिश को इस्तेमाल करता है ताकि हमें बतदरीज ज्यादा खरीदारी पर आमादा करे। तो ये थे न्यूरो मार्केटिंग यानी मार्केटिंग के 15 फ्रॉड। ये वो ताकतवर हरबे हैं जो कंपनियां आपके दिमाग को पढ़कर आपके जज्बात को इस्तेमाल करके आपकी जेब खाली करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। अब आप इन पोशीदा हरबों से वाकिफ हो चुके हैं। आपको मालूम है कि कमी का वहम कैसे पैदा किया जाता है, कीमत का धोखा क्या होता है और रंगों से आपके फैसलों पर कैसे असर डाला जाता है। ये इल्म सिर्फ मालूमात नहीं, ये ताकत है। ये आपको सार्फ से ज्यादा एक होशियार, बाखबर और बाइख्तियार फर्द बनाता है। अब सवाल ये है कि क्या आप इस इल्म को सिर्फ जानकर भूल जाएंगे या इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। अब आपके पास एक इंतखाब है, या तो आप लाशौरी तौर पर इन हरबों का शिकार होते रहें या फिर अपने दिमाग के हकीकी मालिक बने। जब भी आप कोई खरीदारी करने लगें, एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें, क्या यह मेरी हकीकी जरूरत है या मैं किसी न्यूरो मार्केटिंग के फ्रॉड का शिकार हो रहा हूं। अपने फैसलों को खुद कंट्रोल करें, दूसरों को नहीं करने दें। आज से ही अपने दिमाग की हिफाजत करें और होशियार खरीदार बनें। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।